हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है डी फार्मा का है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डी फार्मा का जो चैप्टर है पीसीटी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सिक्स चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथामेमेटिक चैप्टर में पढ़ रहे हैं फिनोऑक्सी बेंजामीन फिनोऑक्सी बेंजामिन के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। देखिए, पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो पूछता है एक्सप्लेन द फिनोऑक्सी बेंजामिन। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा डिटेल में लिखिए, क्या क्या लिखना होता है। पहले आप लोग फिनोऑक्सा बेंजामिन डालिए, उसके बाद केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद यूज, उसके बाद स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, उसके बाद फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। ठीक है, आप लोग ये एक डाल देंगे तो आप लोगों को क्या होता है ना, वो एग्जाम्पल क्या होता है जानता है कि इसके बच्चे को पूरा पता है, इसके लिए ये पूरा हेडिंग अच्छा डाला है। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए तो अंदर ये फिनोऑक्सिया बेंजामिन क्या होता है। फिनोऑक्सिया बेंजामिन एक मेडिसिन है जो हाइपरटेंसिया मरीज जो होते हैं, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए दिया जाता है, उसको हम लोग हाइपरटेंसिया कहते हैं। हाइपरटेंसिया बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट बोला जाए, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको हम लोग हाइपरटेंसिया बोलते हैं। मतलब हाइपरटेंसिया का ट्रीटमेंट किया जाता है हाइपरटेंसिया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि फिनोऑक्सीबेंजामिन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट आप लोग ध्यान देना है। तो फिनोऑक्सीमिन बेंजामिन में होता है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम डाइबेंजिलिन। देखिए, इसका ब्रांड नेम जब खरीदने जाएंगे मार्केट में तो सोल्ड द अंडर द ब्रांड नेम डाइबेंजिलिन होता है। इट इज ए नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होता है। ठीक है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिया। इट हैज ए slower onset and the longer losing effect compared with the alpha blocker। तो इसके बारे में आप लोग समझे कि जो मेडिसिन है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिया में होता है। स्लो एंड सेट एंड द लॉन्गर लॉसिंग होता है। इफेक्ट कंपेयर्ड विद द अदर अल्फा ब्लॉकर एयर्स होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम देखा जाए तो केमिकल नेम होता है, ठीक है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए बेंजीन से मिलकर बना होता है। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एक बेंजीन इधर, एक बेंजीन इधर है। क्लोरीन है, मतलब क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, यन से जुटा है। ठीक है, और देखिए इसमें जो जुटा है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें भी एक ऐसी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक इसका नाम क्या है, यन बेंजिल यन टू क्लोरो एथिल 1 फिनो ऑक्सीप्रोपेन 2 एमीन होता है। इसका आप लोग देख लिए, इसका फॉर्मूलेशन जो केमिकल नेम होता है उसका नाम आईयूपीएसी बोलते हैं। आईयूपीएसी का मतलब होता है, देखिए IUPAC मतलब होता है इंडियन। देखिए इंडियन यूनियन मतलब देखिए आईपीसी मतलब क्या होता है, इंडियन यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो गलती बोल रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, आप लोग होशियार तो है हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखेंगे। यूज जो होता है, यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, इसका हम आप लोग पहले ही बता दिया कि जो ब्लड प्रेशर की पेशेंट होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। कैसे बना इसके बारे में हम लोग देखिए। टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर स्वीटिंग रिलेटेड टू द chromocytoma chromocytoma is either a hereditary tumor of adrenal gland tissue. It result, ठीक है, in the release of the too much epinephrine and norepinephrine hormones that control
हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट और इसका हार्ट जो हार्ट रेट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसमें बहुत फायदा है। जब भी मेडिसिन लिया जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो जब कई चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट रेट ज़्यादा होने लगता है, मेटाबॉलिक ज़्यादा होने लगता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। इसको क्या कंट्रोल करता है? फिनोऑक्सी बेंजामिन का मेडिसिन जो होता है वही इसको लेने से ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी जो होता है, शुड बी स्टोरेज वेल क्लोज द कंटेनर, ठीक है। शुड बी स्टोरेज टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग स्टोरेज में मेडिसिन रखते हैं तो उसको कैसे रखना चाहिए? तो हम लोग जब मेडिसिन रखते रह जाते हैं, आप लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको ढाँपते हैं। इसी तरह ये भी है, जब मेडिसिन आप लोग रखने जाते हैं तो उसको कंटेनर होगा, कंटेनर को क्लोज करना है, तो उसको पहले याद रखिए, शुड बी स्टोरेज वेल इन द क्लोज द कंटेनर। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग भी मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप देखिए, दूसरी बात स्टोरेज, जब हम लोग खाना, जैसे मान लीजिए आप लोग दही आता है तो 2 दिन 3 दिन रखना होता है तो फ्रिज में टेम्परेचर में रखते हैं, उसी तरह ये मेडिसिन होता है, शुड बी स्टोरेज टेम्परेचर बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब ये मेडिसिन को हाई प्रेशर में रखेंगे तो क्या होता है, मेडिसिन खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी है कि कीप ड्राई इन द प्लेस, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी आप लोग खाना बना रहे हैं, कचरा में रख देंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? उसी तरह मेडिसिन को, मान लीजिए कोई चावल बना रहे हैं, ठीक है, आप वो खूब अच्छे से बना के रख दिया, आप गीला में रख देंगे, ड्राई में नहीं रखेंगे तो क्या खाने लायक होगा? उसी तरह ये भी मेडिसिन होता है कि जब मेडिसिन हम लोग रख रहे हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए कि ड्राई होना चाहिए और जगह उसको साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें गीलापन ना होना चाहिए, उसीलिए कीप द ड्राई इन द प्लेस होता है। देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, जैसे आप लोग खाना बना रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, खाना बदबू देने लगता है, महकने लगता है, जल्दी खराब हो जाता है। उसी तरह मेडिसिन होता है, ज़्यादा लाइट देने पर एक क्या मेडिसिन खराब हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फार्मूलेशन के बाद कहा जाए तो फार्मूलेशन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सिरप हो गया, टैबलेट में हो गया, तो किस मतलब आता है, कैप्सूल में आता है कि टैबलेट में? ये जो मेडिसिन बनता है एक कैप्सूल में बनता है ओनली, ठीक है, कैप्सूल में बनता है। ब्रांड नेम जो होता है, आप लोग ब्रांड नेम लिखिए, ये पूरा आप लोगों को लिखना है। ब्रांड नेम जो होता है डाइबेंजालिन होता है, डाइबेंजालिन लिख दीजिएगा। 2-3 और आप लोग नोट कर लीजिए जिससे आप लोग पेपर में याद हो जाए इजली से, और लिख के अच्छा सा नंबर उठाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलेंगे, इसी तरह आप लोग समझा देंगे। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।